रहा था तो हमने उसे अनसुना कर दिया। और अब प्रकृति सिर्फ बोलती नहीं, चिल्लाती है, दहाड़ती है, चित्कार करती है। सुन ए प्रकृति, तेरे जंगल, तेरे नदी ताल मुझे रोक ना पाएंगे। इमारतें खड़ी होंगी आसमान को छूने, होटल्स बनेंगे पहाड़ों को घूमने। जमीन तुझे चाहिए पर मुझे मेरे शहरों का रूप बनाना है। तेरे हरित वस्त्र को काट काट मुझे मेरे कंक्रीट का राज जमाना है, कंक्रीट का राज जमाना है। विकास के लिए तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। तेरे ये गीत अब शोर में डूब जाएंगे। ये परिंदे जो उड़ते हैं आसमान में बिल्डिंग के शीशे से टकरा जाएंगे, बिल्डिंग के शीशे से टकरा जाएंगे। तुम कह रहे हो विकास के लिए मेरा बलिदान होगा, तो सुन, जब ये पेड़ ना रहेंगे तो तेरी सांसें घुट जाएंगी। जब ये पेड़ ना रहेंगे तो तेरी सांसें घुट जाएंगी। जब ये परिंदे ना रहेंगे तेरी खामोशी तुझे खा जाएगी, तेरी खामोशी तुझे खा जाएगी। भागो, बादल फटाओ, बचाओ, बचाओ, भागो। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति आज लाइव रिपोर्ट दे रही हूं आपको इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालत बेहद गंभीर है और लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है और स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इनका क्या कहना है। हे मेरे मावे, हे मेरे कमाइए, हे परमात्मा, ये केड़ी बरखा ही आजकल आ रिया। मारे जो नात अज बदल बरसाते ते फसला नुकसान थिया, पंछी गावा थे ते धरती महक उठान थी। पर हुण हर बरखा करने डर लगने लगी गिरा, किती बादल ना फटिया है, किती गाँव बाढ़ लाए जावे, कहीं जिंदगी तबाही ना बदली जावे। सच दसू तो माए दौर बरखा खुशी लान थी खुशी, पर हुण यही बरखा तबाही लाई तबाही। हे भगवान ने यो के प्रलय हो गयो, धराली में लो घर बार छोड़ी भाग गयो। रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश तक गंगा उफान माइज, देहरादून में बारिश का घर सब कुछ डुबा गया। हमारे खेत खलियान घर बार सब पानी में बह गया। बच्चा दूध मांगता छे, बुजुर्ग दवाई, पर कौन सहारा ने। ये पहाड़ तो हमारा जीवन थे, अब यही पहाड़ हमारा दुख दर्द बन गया छे, दुख दर्द बन गया छे। हमने लोगों के लिए सड़कें चाहिए, लेकिन मिला क्या? लैंडस्लाइड और बढ़ते हुए मकान। ओए रब्बा, की हो गया? साटे कर साटा सब कुछ बर्बाद हो गया रब्बा। जेड़ा पंजाब कटे नाज दा कटोरा कहता सी, ओ पंजाब हुण जमीन नू पानी विच डूबदा वेख रहा रब्बा। औरत बूढ़े बच्चे जनाना सब डर डर के जी रहे ने। ओ परमात्मा, ओ वाहेगुरु, केड़ा डर दाया। कि कसूर सी साडा, कि गुनाह कीता सी असियो जसप्रीत। डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता नहीं। जीडीपी चाहिए, टूरिज्म चाहिए,
तूफान हूँ। तुमने मेरे जंगलों को काट कर कागज के टुकड़े में बदल दिया, मेरी नदियों को सीमेंट की नहरों में कैद कर दिया, मेरे पहाड़ों को काट काट कर छलनी कर दिया, मेरी हवा में जहर घोल दिया। ग्लोबल वार्मिंग ने मेरे ग्लेशियर्स को पिघला दिया और क्लाइमेट चेंज ने मेरे वातावरण को ही नष्ट कर दिया। याद रखो, जब मैं क्रोधित होती हूँ तो बादल फटते हैं, नदियाँ शहर निकल जाती हैं। याद रखो, प्रकृति ही प्रलय है। हर वर्षा एक संदेश, हर तूफान एक चेतावनी। तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं फिर से एक नई दुनिया बना दूंगी। Yeah, it's true, because data lies there, and Himalayas have lost 30% of their glaciers in the last 5 decades. You all think that this is nature's revenge, but it's not. It's yours, human arrogance, meeting its consequences. आज हमारी ये सारी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ा तो मनुष्य भी तपेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ना जाने ऐसे कितने राज्यों में तापमान बढ़ने वाला है। जब ये सब कुछ बदल जाएगा तो तुम कैसे जियोगे? कितनी नई तरह की बीमारियां आएंगी। कभी तुमने सोचा है कि तुम उन बीमारियों से कैसे लड़ोगे, कैसे जियोगे? उस नन्ही गौरैया का सोचो, उसका क्या होगा। ये पेड़ नहीं और तापमान 55 से 60 डिग्री। अपने बच्चों को तुम कौन सी दुनिया दे रहे हो? बड़े होकर वो तुम्हें ही कोसेंगे कि हमें क्यों पैदा किया, भून के मरने के लिए, रोस्टेड टू डेथ। आप बताओ, ये बेचारे जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, ये दिन में कैसे काम करेंगे? अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो दिन में काम करना तो मुश्किल ही हो जाएगा। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच भी गए तो वो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे। तुम राजनीति में घुसे हुए थे, तुम मनोरंजन में घुसे हुए थे, तुम खेलकूद में घुसे हुए थे। तुमने प्रकृति को बचाने के लिए और तापमान को नियंत्रित रखने के लिए किया क्या? Exactly. We need green development, ecotourism, solar villages और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। लेकिन क्या लोग भोग विलास की वस्तुएं जैसे कि एसी, मोटर कार, फ्रिज जो कि कार्बन उत्सर्जन करती है, उनका परित्याग कर पाएंगे? यही तो चुनौती है, पर बदलाव की शक्ति हमारे हाथ में है। हम हर चीज छोड़ने की बात नहीं कर रहे, परंतु हमें समझना होगा कि जो ऊर्जा हमें चाहिए वह ऊर्जा हम कहां से और कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल सही। स्कूल फंक्शंस, अर्थ डे, वाटर डे, ओजोन डिप्लीशन डे, एनवायरनमेंट डे, पोस्टर्स, रैली, स्लोगन्स सब अपनी जगह है, पर असली समस्या उनसे बहुत बड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज एक सिस्टम लेवल क्राइसिस है, जिसका हल भी सिस्टम लेवल पर है। रिन्यूएबल एनर्जी अपनाएं, केमिकल फ्री फार्मिंग करें, ज़ीरो वेस्ट इंडस्ट्रीज बनाएं और नीति निर्माण को मजबूत करें। छोटे संकेत से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से यही हमारी जिम्मेदारी और शक्ति है। सच तो यह है इवन अगर आज ये सारे पॉल्यूशन रुक जाए, फिर भी अगले 20-30 सालों तक गर्माहट रुकने नहीं वाली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में 100 सालों तक रहती है।
मतलब कूलिंग अभी मुश्किल है, परंतु गर्मी बढ़ने से रोकी जा सकती है। मैं अब मान चुका हूँ कि विकास का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि प्रकृति के साथ चलती सोच है। विकास तभी है जब हवा साफ हो, विकास तभी है जब पानी बचा हो, विकास तभी है जब पेड़ और इमारतें दोनों एक साथ खड़ी हो। तो इस लघु नाटिका के माध्यम से हम समाज में यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रलय रुकेगा तभी जब प्रकृति और विकास शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनकर रहेंगे। अब समय है कि हम सब प्रकृति को शब्दों में नहीं बल्कि संगीत में नमन करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रकृति की प्रशंसा में एक गीत गुनगुनाएं। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे, गमक गमक चमके बिजुली, कहत है ऋतुराज आयो रे, कहत है ऋतुराज आयो रे, कहत है ऋतुराज आयो रे।